Hello, listening friends. We are glad you have joined us once more. नमस्कार श्रोता मित्रों, हम आनंदित हैं कि आप एक बार फिर से हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं। We are going to complete this series of messages from the book of Ruth. हम रूत की पुस्तक पर आधारित इस संदेश श्रृंखला को समाप्त करने जा रहे हैं। It has been a beautiful journey of seeing the grace of God at work. परमेश्वर के अनुग्रह को कार्य करते देखते हुए ये बहुत ही सुंदर यात्रा रही। I am convinced, the older I become, that the difference between those who live a productive life and those who don't is their perspective. मैं आयु में चाहे जितना भी बढ़ जाऊं, मुझे यकीन है कि जो लोग फलवंत जीवन जीते हैं और जो लोग फलवंत जीवन नहीं जीते, उनके बीच का अंतर उनका नजरिया है। If your perspective on life is that God can take and use unlikely people with unlikely means to accomplish great and mighty things in and through their life, यदि जीवन के प्रति आपका नजरिया यह है कि परमेश्वर अयोग्य लोगों को अविश्वसनीय तरीके से इस्तेमाल करते हुए उनके जीवन में और उनके जीवन के द्वारा बहुत अद्भुत और महान कार्य कर सकता है, you will live a life that is above temporary setbacks. तो आप ऐसा जीवन जिएंगे जो अस्थायी असफलताओं से ऊपर होगा। You will live a life that is too busy to wallow in sorrow. आप ऐसा जीवन जिएंगे जिसमें गम के लिए समय ही नहीं है। You will live a life that is too good to be wasted on bitterness. आप ऐसा जीवन जिएंगे जो इतना अच्छा है कि उसे कड़वाहट में गंवाया नहीं जा सकता। You will live a life that is too high to be covered with that mud of self-pity. आप ऐसा जीवन जिएंगे जो इतना ऊंचा है कि जिस पर आत्मखेद के छींटे नहीं पड़ सकते। You will live a life that is too active to be slowed down by the cynics and the critics. आप ऐसा जीवन जिएंगे जो इतना क्रियाशील है कि आलोचक और आलोचनाएं उसकी रफ्तार को धीमा नहीं कर सकेंगी। You will live a life that is too expectant to allow time for the delay of the detractors. आप ऐसा जीवन जिएंगे जो इतना आशावान है कि इसमें समय ही नहीं है कि इसके सम्मान में बाधा आए। You will live a life that is focused on what God can and will do instead of a life that is spent in doubt and double-mindedness. आप ऐसा जीवन जिएंगे जो उस पर केंद्रित होगा जो परमेश्वर कर सकता है और करेगा, बजाय ऐसे जीवन के जो संदेह और दुचित्ती में बीतता है। Your perspective will make all the difference in the world. आपका नजरिया संसार में फर्क लाएगा। Naomi's perspective on her God gave her hope in the midst of her shattered dreams. अपने परमेश्वर पर नाओमी के नजरिए ने उसके बिखरे हुए सपनों के मध्य में भी आशा को कायम रखा। Naomi's perspective on her God अपने परमेश्वर के प्रति नाओमी के नजरिए ने gave her immunity toward bitterness, although she experienced much bitterness and disappointment in her life. कड़वाहट से उसकी प्रतिरक्षा की, यद्यपि अपने जीवन में उसने बहुत कड़वाहट और निराशा का अनुभव किया था। Naomi's perspective on God led her to trust in God's provision. परमेश्वर के प्रति नाओमी के नजरिए ने उसके हृदय में परमेश्वर के प्रावधान पर भरोसा पैदा किया। Her trust in the providence of God pulled her out of the bleak moments of despair. परमेश्वर के प्रावधान पर उसके भरोसे ने उसे निराशा के अंधेरे पलों से बाहर निकाला। Naomi's perspective on her God ultimately led her to the joy of nursing King David's grandfather, baby Obed. परमेश्वर के प्रति नाओमी के नजरिए ने उसे वो समय भी दिखाया जब उसने राजा दाऊद के दादा बालक ओबेद का पालन पोषण करने का आनंद उठाया। I want to speak to you personally today. मैं व्यक्तिगत रूप से आज आपसे बात करना चाहता हूं। Can you learn from Naomi's perspective? क्या आप नाओमी के नजरिए से सीख सकते हैं? Let me remind you about the previous broadcasts on the book of Ruth. मैं आपको रूत की पुस्तक पर आधारित पिछले प्रसारण स्मरण कराना चाहता हूं। We saw how Naomi's husband Elimelech led the family into shortcuts. हमने देखा कि कैसे नाओमी का पति एलीमलक परिवार को सरल मार्ग की ओर लेकर गया। We saw that shortcuts in the spiritual realm lead to temporary comfort. हमने देखा कि आत्मिक क्षेत्र में सरल या छोटे मार्ग अस्थायी आराम देते हैं, followed by inevitable consequences, जिसके पीछे अटल बुरे परिणाम होते हैं, to which there is only one cure. जिसका केवल एक ही उपचार है। Then we saw how God operates by appointment during life's holding pattern. फिर हमने देखा कि जीवन के शिथिल समयों के दौरान परमेश्वर कैसे नियुक्ति के द्वारा कार्य करता है।
we saw how our kinsman redeemer spreads his cover over us and redeems us from sin and from the consequences of sin. हमने देखा कि कैसे हमारा कुटुंबी छुड़ाने वाला अपनी चादर हम पर डालकर हमें पाप और पाप के परिणामों से छुड़ाता है. And we are going to conclude by looking at the eternal perspective. और हम अनंत नजरिए पर गौर करते हुए समाप्त करेंगे. In Ruth chapter 4, रूत की पुस्तक 4 अध्याय में we see Boaz and Ruth get married, हम बोअज और रूत का विवाह देखते हैं and they have a son, और उनके एक पुत्र पैदा होता है and they name him Obed, और वो उसका नाम उबेद रखते हैं, which means the servant of the Lord. जिसका अर्थ है यहोवा का दास. From the pain of sin and rebellion in Moab comes Obed. मोआब में विद्रोह और पीड़ा में से ओबेद पैदा होता है. From the grief and the sorrow of spiritual shortcuts comes the father of Jesse. आत्मिक सरल मार्गों से मिले दुख और गम में से यस्सी का पिता पैदा होता है. From the broken pieces that were put together after repentance comes the grandfather of David. उन बिखरे टुकड़ों में से जिन्हें पश्चाताप के बाद फिर जोड़ा गया दाऊद का दादा जन्म लेता है. From the hurt and the grief of disobedience that followed by turning back to God and God's people comes the physical ancestors of the Lord Jesus Christ, the Son of David. अनाज्ञाकारिता की उस चोट और गम में से जिसके पीछे परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों की ओर मुड़ना था, प्रभु यीशु मसीह दाऊद के पुत्र के पूर्वज आते हैं. Throughout my life, I have encountered many detractors, अपने अब तक के जीवन में मैंने बहुत सारे ध्यान बटाने वालों का सामना किया है, many naysayers, बहुत नकारात्मक व्यवहार रखने वालों का, many a doom prophets. बहुत सारे सर्वनाशी नबियों का. And I have to testify to you that if it were not for the incredible, unbelievable, unexplainable, and undeserved grace of God, और मैं आपको गवाही देता हूं कि यदि परमेश्वर का अविश्वसनीय, अद्भुत, अवर्णनीय अनुग्रह नहीं होता, probably I would not be talking to you today. तो शायद मैं आज आपसे बात नहीं कर रहा होता. And I know that some of you can testify to that today. और मैं जानता हूं कि आप में से कई आज इस बात की गवाही दे सकते हैं. And the picture only becomes clear when you get to chapter 4 of the book of Ruth. और तस्वीर केवल तभी साफ होती है जब आप रूत की पुस्तक के 4 अध्याय पर पहुंचते हैं. A picture that this endangered family named Elimelech from the little town of Bethlehem in Judah यहूदा के बैतलहम के एक छोटे से नगर के रहने वाले एलिमलिक नाम के इस खतरे में पड़े परिवार की तस्वीर is really all about the previous generations in the life of that nationally famous leader, King David. सच में पूरे राष्ट्र में लोकप्रिय उस राजा दाऊद की पिछली पीढ़ियों के बारे में है. It is a picture of a godly woman who thought at one point that it was all over for her. ये एक ऐसी ईश्वर भक्त स्त्री की तस्वीर है जिसने एक समय सोच लिया कि उसका सब कुछ समाप्त हो गया. But God turned it around and placed her name in His holy book for thousands of generations to be blessed by her. परंतु परमेश्वर ने सब कुछ बदलकर उसका नाम उन हजारों पीढ़ियों की अपनी पुस्तक में लिख दिया जो इस स्त्री के द्वारा आशीष पाने वाली थी. What God did for Naomi can do for you. परमेश्वर ने जो नाओमी के लिए किया आपके लिए भी कर सकता है. Especially those of you who may have given up hope. विशेषकर आप में से उनके लिए जो शायद आशा छोड़ चुके हैं. Especially those of you who may have let go of your dream. विशेषकर आप में से उनके लिए जो अपने सपने त्याग चुके हैं. Especially those of you who have lost your joy. विशेषकर आप में से वो जो अपना आनंद खो चुके हैं. You who may have allowed bitterness to drown you. आप जिनको कड़वाहट ने डुबो दिया है. You who may have allowed fear to possess you. आप जिन्होंने भय को खुद पर काबिज होने दिया है. You who may have allowed doubt to choke you. आप जिन्होंने संदेह को आपका दम घोटने दिया है. You who may have allowed worry and anxiety to devastate you. आप जिन्होंने शायद चिंता और परेशानी को आपको तबाह करने दिया है. You who may have allowed sin to rule over you. आप जिन्होंने शायद पाप को आपके ऊपर राज करने की अनुमति दी हुई है. You who may have allowed Satan to walk all over you. आप जिन्होंने शायद शैतान को अनुमति दी हुई है कि आपको अपने नियंत्रण में रखे. You who may have allowed the devil to intimidate you. आप जिन्होंने शैतान को आपको डराने की छूट दे रखी है.
You whom I have allowed despair to be your companion. आप जिन्होंने शायद निराशा को अपना साथी बनने की छूट दे रखी है। You whom I have allowed discouragement to blind you. आप जिन्होंने शायद आशा विहीनता को आपको अंधा करने की छूट दे रखी है। All of you who are Naomi's out there. आप सभी जो हमें सुन रही नाओमिया हैं, I want to tell you that Naomi's God is your God. मैं आपको बताना चाहता हूं कि नाओमी का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। God is able to give you an Obed to sit in your lap. परमेश्वर आपकी गोद में बैठने के लिए एक ओबेद दे सकता है। Look at Ruth chapter 4 verse 16. रूत की पुस्तक 4 अध्याय के 16 पद को देखिए। The Bible said Naomi took the child and laid him to her bosom and became his nurse. बाइबल कहती है कि नाओमी बच्चे को अपने हाथों में लेकर उसकी धाय का काम करने लगी। And in verse 17 of chapter 4, और 4 अध्याय का 17 पद, it says that the women of the neighborhood gave him a name, saying, a son has been born to Naomi, and they named him Obed. He was the father of Jesse, the father of David. ये कहता है, और उसकी पड़ोसिनों ने ये कहकर नाओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, उसका नाम ओबेद रखा, यिशे का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। Have you noticed something here? आपने यहाँ एक बात पर गौर किया? Obed was Ruth's son. ओबेद रूत का पुत्र था। Oh, but he is as much Naomi's son as he was Ruth. और परंतु जितना वो रूत का पुत्र था, उतना ही वो नाओमी का पुत्र था। How come? कैसे? Because Ruth plugged into Naomi's faith. क्योंकि रूत नाओमी के विश्वास में जुड़ गई। Obed was as much Naomi's son because Ruth was loyal to Naomi. ओबेद उतना ही नाओमी का भी पुत्र था क्योंकि रूत नाओमी के प्रति वफादार थी। Obed was as much Naomi's son because Ruth was loyal to Naomi's faith and to the Naomi's God. ओबेद उतना ही नाओमी का भी पुत्र था क्योंकि रूत नाओमी के विश्वास और नाओमी के परमेश्वर के प्रति वफादार थी। And God blessed them both. और परमेश्वर ने उन दोनों को आशीष दी। Please listen to what I'm going to tell you as I conclude very carefully. कृपया मेरे समाप्त करते हुए बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बात सुने। It is only when you plug into God's anointing and God's anointed that you will be truly blessed. जब आप परमेश्वर के अभिषेक और अभिषिक्त में जुड़ जाएंगे, आप केवल तभी सच में आशीष पाएंगे। When you plug into the Lord Jesus Christ, you will only be blessed. जब आप प्रभु यीशु मसीह में जुड़ते हैं तो आप आशीष ही पाएंगे। There are no other blessings away from Him. उससे दूर कोई आशीषें नहीं है। The New Testament tells us that in Jesus Christ we are blessed with every spiritual blessing in the heavenly place. नया नियम हमें बताता है कि यीशु मसीह में हम स्वर्गीय स्थानों में हर आत्मिक आशीष पाते हैं। And it is my prayer that if you do not know Him in a personal way, you will come to know Him. और ये मेरी प्रार्थना है कि यदि आप व्यक्तिगत रूप से उसे नहीं जानते हैं तो आप उसे जानने के लिए उसके पास आ जाएं। Until we meet again, I wish you God's richest blessing. हमारे दोबारा मिलने तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूं।